हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर चौदह यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा जो अध्याय का टॉपिक चल रहा है वो है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में हमने कब इसका शुरुआत हुई थी, 15वीं जनगणना कौन सी है, कि दशकीय वर्ष किसके काल में हुई थी, उसका शुभंकर क्या है, इसका वाक्य क्या है, इसके आयुक्त कौन थे, उसकी चर्चा होगी। अब हम देखेंगे भारत में जो जनसंख्या है वो पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो बात कर लेते हैं पहले जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, और फिर बात आती है महिला जनसंख्या। महिला जनसंख्या, इससे पहले हम एक चीज ये देख लेते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण कुछ कारण है, वो क्या है जनसंख्या वृद्धि के। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण सबसे फर्स्ट कारण की बात ये करें तो सबसे पहला कारण ये है कि महिलाओं में एक सोच होती है कि बेटी की शादी जल्दी करना, या विवाह की जो आयु है वो 18 वर्ष से पहले ही उनकी क्या कर देना, शादी कर देना। तो पहली बात करें तो 18 वर्ष से पहले विवाह, जनसंख्या वृद्धि के कारण में बात करें सबसे पहला जो कारण है वह है 18 वर्ष से पहले विवाह। फिर इसी के साथ में दूसरे कारण की हम बात कर लेते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण से बात करें निरक्षरता। दूसरा कारण कौन सा है, निरक्षरता। यानी कि महिलाओं में क्या अनपढ़ होने के कारण उनको यह पता नहीं है कि उनकी महिलाओं की जो अपनी जो बेटियां है या अपनी जो बेटी उनकी शादी कब करनी चाहिए। तो पहला कारण हो गया 18 वर्ष से कम क्या उनकी का क्या कर देना, विवाह कर देना। दूसरा निरक्षरता, यानी उन जो निरक्षर है उनको जो किसी एजुकेटेड नहीं है, तो हम देखते हैं कि निरक्षरता के कारण भी जो है अधिकतर जो बहन बेटियां हैं या बात करते हैं कि उनकी शादी वो जल्दी कर दी जाती है। गांव में एक सोच रहती है क्या, कि बेटी की शादी कब करोगे। एक सोच ये रहती है कि जो बूढ़ी जो महिलाएं रहती है उनकी सोच ये रहती है कि बेटे की शादी कब करोगे, पोते का मुंह देख लेती। बेटी की शादी कब करोगे, दोता है दोती का मुंह देख लेती। तो उस मुंह देखने के चक्कर में भारत की जो जनसंख्या वो क्या करती है, वर्धित हो जाती है। तो इससे पहले उनकी महिलाओं की जो सोच के कारण क्या है कि जो बहन बेटियां हैं इनकी शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। जब शादी जल्दी हो जाएगी तो उनमें जनसंख्या है वो भी सर्वाधिक हमें देखने को मिलेगी। कुछ निरक्षरता होती है जिसके कारण क्या होती है, जो अनपढ़ जो महिलाएं होती है उनको यह पता नहीं कि इस बच्चे की अभी या उस बच्चे की जो उम्र है अभी 18 वर्ष या 21 वर्ष हुई या नहीं हुई। बस उनका शरीर देखना चाहिए, हाँ ये शादी लायक हो गया, बच्चा शादी वाला हो गया, बच्ची शादी के लायक हो गई। तो उनकी शादी कब करोगे। अब चाहे मान लीजिए अगर किसी जो भी बहन बेटियां हैं अगर उनकी आयु 15 वर्ष है और उनका शरीर अगर देखे तो 18 वर्ष से ज्यादा दिखने लग जाए, तो महिलाएं क्या करने लग जाती, शादी की उम्र हो गई, कब शादी करोगी। तो कुछ परिस्थितियां तो या कुछ विवाह की बात करें तो अधिकतर विवाह तो उन जो प्रौढ़ महिलाएं हैं उनके कारण हो जाती है कि पोते का मुंह देख लेती, पोती का मुंह देख लेती, दोते का मुंह देख लेती। उस मुंह देखने के चक्कर के अंदर भारत की ना जाने कितनी बहन बेटियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, और उन शादी जल्दी करने के कारण हमें जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। तो फिर बात होगी निरक्षरता और रूढ़िवादिता। कौन सी बात करें हम, रूढ़िवादिता। कुछ रूढ़िवादिता कारक भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर महिलाओं क्या करती है, क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। और नई पीढ़ी का विकास, नई पीढ़ी का विकास, और बात करें नई पीढ़ी का विकास करके उन्हें अपने दायित्व सौंपना, यानी अगली पीढ़ी को अपने दायित्व सौंप देना, ये कुछ कारक है जिसके अंदर जनसंख्या क्या होती है, वृद्धि होती है। कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिसके अंदर की इन महिला जो सॉरी जनसंख्या वृद्धि है इसको रोकने कुछ उपाय किए हैं। जैसे मान लीजिए हम दो हमारे दो, ऐसे कुछ वाक्य हैं। बात करें गवर्नमेंट जॉब के लिए दो से अगर अधिक बच्चे हैं तो वो उसके लिए क्या अयोग्य है। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट ने इसके रूल भी चलाए जिससे जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो जनसंख्या वृद्धि की जायज सी बात करें तो उम्र से पहले भी हम बात करें 18 उम्र से पहले शादी कर दी जाती है। इन्हीं सभी कारकों से पहले एक जो गांव के अंदर बात करें, शहर के अंदर बात करें, तो सबसे पहला जो कारण है हम उसको माने
कि महिलाओं के कारण अधिकतर बच्चियों की या बच्चों की शादी कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पहले बताया था, पोती का मुंह देख लेती, पोते का मुंह देख लेती, उस मुंह के चक्कर के अंदर सर्वाधिक बहन बेटियों की या भाइयों की कर दी शादी कर दी जाती है। तो वो कारण क्या है, महत्वपूर्ण है। और निरक्षरता है, अनपढ़ होने के कारण उनको ये पता नहीं है कि इसकी शादी कब करनी चाहिए। पुराने समय में कहावत चलती थी कि अगर बेटी की अगर शादी 13 वर्ष से अधिक होने लग जाए तो उसको शादी के लिए मैच्योर मानते थे, यानी उसकी शादी के लिए उसको मानते हाँ अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो पुराने जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि 13 साल 90 माह की अगर कोई कन्या हो गई है तो उसकी फिर शादी कर देनी चाहिए। उस शादी करने का एक कारण ये भी है कि एक जो उनकी सोच रहती है वो ये रहती है कि अगर क्या पता अगले परिवार का जो माहौल है वो किस प्रकार मिले। तो अगर छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है तो उस परिवार के माहौल के अनुसार अपने आप को क्या हो जाती है, वो परिपक्व कर लेती है, उस माहौल को सहन करने लग जाती है। अगर अच्छा माहौल है तो उसको अच्छा मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जो परिवार है वो शिक्षित है तो वो ऐसा कार्य 18 वर्ष से पहले उनकी शादी नहीं करता है। तो जो कुछ कारण है ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की जो बच्चियों की है या बच्चों की बात करें तो उनकी शादी पहले कर दिया 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है, जिसे जनसंख्या सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। तो जो जनसंख्या 1921 के अंदर हमने देखा मानव विभाजन का काल था, वो इसलिए था क्योंकि महामारी और अकाल के कारण सर्वाधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जिससे जनसंख्या क्या हुई, वृद्धि कम हुई, यानी कि ऋणात्मक, यानी उसमें कमी आई है। 1971 की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, जनसंख्या स्वतंत्र हो गई। जनसंख्या स्वतंत्र होते ही 1971 में बाद सर्वाधिक विस्फोटक वृद्धि हुई है। 1971 के काल को बात करें तो इसमें कहते हैं कि विस्फोटक वृद्धि वाला जो काल है वो 1971 का रहा। 1961 से 1971 तक का जो दशक की वृद्धि दर है इसके अंदर 24.80% के लगभग क्या हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो दो क्वेश्चन है, महान विभाजन का काल 1921 ये तो है महान विभाजन का काल, और विस्फोटक वृद्धि की बात करते तो 1971 का काल है। ये 1971 का क्या क्या काल है, जो क्या है, विस्फोटक वृद्धि दर, यानी कि जैसे बात कर रही थी भारत स्वतंत्र हुआ तो मनुष्य भी क्या हुआ, स्वतंत्र हुए। 1971 के अंदर आते आते इतनी विस्फोटक वृद्धि हुई कि 24.80% के जो दशक की वृद्धि दर है, इसमें जो वृद्धि देखने को मिली वो कितनी मिली, 24.80। अभी तक की जो जितनी भी जनगणना हुई है उसके सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो 1971 के दशक की वृद्धि दर हुई है, जिसके 24.80% के लगभग क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बात कर लेते हैं भारत के जो पुरुष जनसंख्या है वो पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पुरुषों की बात करें तो 63.312 63.312 क्या है, मनुष्य है। यानी इसकी बात करें कि इसमें जो संख्या है वो किसमें है, करोड़ में है, 1 लाख में। तो 63.312 जो है वो करोड़ में है। करोड़ क्या है, पुरुष है। यानी कि हमारे पास देखते हैं कि 63.312 क्या है, पुरुष है। महिलाओं की बात करें तो ये है 58.744 करोड़। तो पुरुष तो क्या है, सर्वाधिक है, महिलाएं क्या कम है, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम है। अब बात करते हैं भारत के अंदर कुंवारे रहने की समस्या। तो कुंवारे रहने की समस्या यही है कि स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। इसलिए भारत के अंदर को जो महिला और जो पुरुष के बीच का जो अंतर है, यही अंतर किसको प्रभावित करता है, जो लोगों का विवाह नहीं हो पाता है, कुंवारेपने में रह जाते हैं। उसका कारण क्या है, ये डिफरेंस रहना। दूसरा कारण क्या है कि हम देखते हैं कि जो पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है, 58.744 क्या करोड़ क्या है, महिलाएं हैं। इस अंतर के कारण जो हमारे अभी प्रथा चल रही है, साटा प्रथा, वो साटा प्रथा का कारण यही है कि महिलाएं कम पुरुष ज्यादा। अगर महिलाएं ज्यादा रहेगी, पुरुष कम रहेंगे तो साटे की समस्या नहीं आएगी। अभी तो कहते हैं कि बात आटा साटा, यानी कि अगर किसी के मान लीजिए 2 बच्चे हैं और एक बच्ची है, तो साटा प्रथा हम गाँव में देखते हैं या हम और कहीं भी में देखने को मिलता है, सिटी में भी कहीं भी देखने को मिलता है कि एक बच्चे के बदले देना और एक बच्चे के बदले वापस बच्ची लेना। तो ये होगी साटा प्रथा। साटा प्रथा कारण क्या है, यही है। अगर मान लीजिए अगर बिना साटे के वो अपने बच्चे का विवाह कर देता है तो वो बात है खुद का बेटा कुंवारा रह जाता है। तो इस कुंवारेपने की समस्या का कारण यही है कि पुरुष सर्वाधिक और महिलाएं क्या कम है। तो ये कारण किसका, कुंवारेपने का या साटे प्रथा का जिम्मेदार मानते हैं। तो इस जो महिला और पुरुष का जो अनुपात है, इस अनुपात को हम क्या मानते हैं, इस साटे प्रथा को जिम्मेदार मानते हैं। तो ये डिस्टेंस किसमें, पुरुष जनसंख्या कहते हैं 63.312, महिलाओं की बात करें 58.714। अब बात करें जो भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य और निम्न जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें
तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो मैदानी क्षेत्र है इसमें कोई सा भी राज्य उसकी जनसंख्या में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हम बात करते हो नाम आता है उत्तर प्रदेश का। और निम्न जनसंख्या में बात करते हैं कि निम्न जनसंख्या वाला जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे कम जनसंख्या किसमें, तो वो है किसमें, सिक्किम में। सिक्किम में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या की बात करें सिक्किम में। और बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक जनसंख्या वो किसमें है, दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, दिल्ली की है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, दिल्ली की है। और सबसे कम में बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम बात करें तो वह लक्षद्वीप की। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम सिक्किम की। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें दिल्ली की और कम की बात करें किसमें, लक्षद्वीप में। अब बात करें उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है वह कितनी है, उत्तर प्रदेश में बात करें तो है 19.98 बात करें 19.98 करोड़। और सिक्किम में बात करें तो 6.10 करोड़। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, 19.98 करोड़। और सिक्किम में बात करें 6.10 करोड़ की बात करते हैं। दिल्ली में बात करते हैं लगभग 16 करोड़ 78 लाख। सॉरी 1.67 करोड़। ठीक है, दिल्ली में कितनी जनसंख्या है, 1.67 करोड़ जनसंख्या कहां पे निवास कर रही है, दिल्ली के अंदर निवास कर रही है। बात करें लक्षद्वीप में कितनी है, लक्षद्वीप में है 64,473। जो जनसंख्या है लक्षद्वीप में कितनी है, 64,473 जनसंख्या कहां पे निवास कर रही है, लक्षद्वीप के अंदर निवास कर रही है। तो ये बात होगी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या के जो कौन कौन से देश हैं, सबसे कम जनसंख्या कौन कौन से देश हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, इधर बात करते हैं निम्न जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, करोड़। ये जो जनसंख्या किसमें निवास कर रही है, उत्तर प्रदेश में। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की, 2 नंबर। 3 नंबर पे बात करें, यानी कि प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, इससे कम महाराष्ट्र में, इससे कम बात करें तो किसमें आती है, बिहार में। बिहार में, यानी बिहार में भारत में बात करें तीसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, कहां पे, बिहार में। फिर बात करते हैं 4 नंबर पे तो पश्चिम बंगाल, 5 नंबर पे बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब निम्न में बात करते हैं तो प्रथम जो स्थान आता है वो किसका आता है, सिक्किम का। प्रथम स्थान किसका आता है, सिक्किम का, जिसमें हमने इसमें देखा है कि 6.10 लाख। प्रथम स्थान किसका आ गया, सिक्किम का। इसके बाद में बात करें तो 2 नंबर पे आता है मिजोरम। 3 नंबर पे बात करें, 3 नंबर पे कौन सा राज्य आता है इसमें, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 4 नंबर पे और देखते हैं 4 नंबर पे ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सर्वाधिक कम जो जनसंख्या कम निवास कर रही है, तो इसमें आता है फिर गोवा। और 5वें बात कर ले, 5 में आता है नागालैंड। अब ये जो जितने भी राज्य हैं, केवल गोवा को छोड़कर जितने भी राज्य हैं वो पूर्वांचल के जो राज्य हैं भारत के, वो सभी राज्य हैं जिसमें जनसंख्या क्या है, निवास कम कर रही है। गोवा की बात करें, गोवा का जनसंख्या कम रहने का कारण क्या है कि वहां पे सर्वाधिक साक्षर लोग हमें देखने को मिलेंगे। उस सर्वाधिक साक्षर लोग देखने के मिलने से कारण वहां पे जनसंख्या क्या है, कम पाई जाती है।
इसलिए हमने देखा कुछ रूढ़िवादिता कारण 18 वर्ष से कम जो शादी कर देना, कुछ महिलाओं की सोच, कुछ जो बुजुर्ग महिला है इनकी पोती पोता देखने की, या बात करते हैं दोता दोती देखने की सोच, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लेकिन जो गोवा है ये प्रमाणित करता है कि शिक्षित होने से जनसंख्या क्या होती है, कम वृद्धि होती है। तो यहां तक की बात होगी भारत के अंदर सर्वाधिक जो राज्य जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम जनसंख्या किन राज्य में निवास करती है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो हमें देखने को मिला दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें सर्वाधिक की बात करें तो पहले स्थान पे आता है कौन सा, दिल्ली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान किसका आता है, दिल्ली का। इसके बाद में बात करें पुडुचेरी, ठीक है, यानी कि दिल्ली है और पुडुचेरी है। पुडुचेरी के बाद में हम देखें तो तीसरे नंबर चंडीगढ़। इन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। निम्न की बात करते हैं, निम्न में कौन सा था, लक्षद्वीप। तो इस आज के अध्याय में हमने ये देखा है कि भारतीय जनसंख्या जो पुरुष है वो कितने हैं, महिलाएं कितनी है। महिलाओं की जनसंख्या कम रहने का कारण क्या है, एक तो महिलाओं की सोच कि अगर जो इसका जो अंतर का महत्वपूर्ण कारण हम देखें तो सोच हमारी ये रहती है, यानी कि हम देखते हैं कि जो समाज है इसकी समाज जो सोच ये रहती है, अगर पुरुष की किसी लड़के का जन्म नहीं हुआ तो वंशवृद्धि नहीं करेगा। उनको ये सोचना चाहिए अगर महिला है तो वो भी उस माता के गर्भ से जन्म लेगी जिससे जो लड़का जन्म ले रहा है। तो महिला है जो बेटी ने जन्म लिया है तो वो भी किसके लिए जिम्मेदार है, वंशवृद्धि के लिए क्या जिम्मेदार है। पुरुष अगर लड़का जन्म ले रहा है तो वो भी वंशवृद्धि करेगा, लेकिन जो महिला जन्म ले रही है या जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भी क्या करती है, वंशवृद्धि करती है। तो ये सोच हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो इस डिफरेंस को क्या हम इस सोच से कम किया जा सकता है। इसके साक्षर सर्वाधिक अगर साक्षरता बढ़ेगी तो इस जो अंतर है महिला पुरुष जनसंख्या में ये कम होगा। और जो कुछ रूढ़िवादी तत्व है इनको भी हमें कम करना पड़ेगा। लड़कियों की या लड़कों की जो शादी है वो 18 से 21 वर्ष की जो उम्र है वो में उसको देखते हुए शादी करेंगे तो भारत में जो जनसंख्या है हमें इसमें कंट्रोल या इसकी गिरावट हमें देखने को प्राप्त होगी। आज के अध्याय में जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश और कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। अगली जो बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार।